शकीला के खूबसूरत और पढ़े लिखे 3 लड़के थे, शाहरुख, कमरान और फैसल। कुछ समय बाद शकीला उनकी शादी प्रिया, प्रीति और किरण से करवा देती है। तीनों बहुएं अपने नए जीवन से बहुत खुश थीं और बहुएं भी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां मिलकर संभालती थीं। ऐसे ही जब तीनों रसोई में खाना बना रही थीं तो उनमें से मंझली बहू किरण पकोड़े बनाते हुए सर में खुजली कर रही थी। तभी घर की बड़ी बहू प्रीति कहती है, अरे बड़ी देर हो गई तुम्हें किरण, क्या हो गया? इतनी देर से सर क्यों खुजा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में खुजली हो रही थी। अब इस हाथ से पकोड़े मत बनाना, एक बार हाथ धो लो जाकर। जी दीदी। अरे लाओ किरण, आधे पकोड़े माँ जी और हस्बैंड्स पार्टी को अभी दे आती हूँ। जी ये लीजिए, फैसल जी को अलग से प्याज के पकोड़े दे देना दी। अरे हाँ पता है मुझे। 1 मिनट, तुम्हारे सर से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है? सर नहीं धोया क्या इतने दिनों से? वो दीदी घर का काम इतना करना होता है ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं भूल ही भी गई थी। सच में जिठानी जी, बालों से गंदे से तेल की बू आ रही है, हालांकि आपने लगाया भी नहीं होगा। हाँ नहीं लगाया। अब क्या तुम सबको बताओगे क्या? दीदी मैं तो कह रही हूँ आप अपने सर में अंडे की सफ़ेदी लगा लो, आपकी स्मेल चली जाएगी। छी, इससे तो बालों में मेरे और बदबू फैल जाएगी। बदबू छोड़ो, फिलहाल जलने की स्मेल आ रही है। किरण तुम्हारी वजह से पकोड़े जल रहे हैं, उस पर ध्यान दो। जी दीदी। प्रिया शकीला और उसके तीनों बेटों को पकोड़े दे आती है और जब वापस आती है तो देखती है कि उसकी देवरानी किरण के सर में कुछ घूर कर देख रही है। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो किरण के पास? जिठानी जी ये देखिए, किरण दीदी के सर से जो बदबू आ रही थी ना, वो बदबू इन जुओं की थी। ये बिल्कुल लाइन में जा रही थी और ये मैंने खींचकर निकाली हैं। अरे तुम पागल हो क्या? रसोई में ये सब हरकतें कौन करता है? अरे किरण, आप भी डर की तरह सर खुजा रही हो। ठीक से बाल क्यों नहीं धोती? लास्ट टाइम कब शैम्पू किया था बालों को? वो दीदी 1 महीने पहले। हाय हाय, जब ऐसा करोगी तो सर में जुएं तो होंगी ना। बहुत स्मेल आ रही है, तो जा रही हूँ। जिठानियों के ताने सुनकर किरण अगले ही दिन अपना सर धो लेती है। उसके बालों को जो खुजली होती है वो अभी बरकरार रहती है, साथ में उसके बाल भी टूटने लगते हैं और देवरानी जिठानी उसे परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन ज़्यादा परेशान होकर किरण फैसल का ट्रिमर लेकर खुद को गंजा कर लेती है, जिसके बाद वो आईने में देखकर खुद से कहती है, हे गॉड, मैंने गुस्से में आकर जुओं से परेशान होकर खुद को गंजा कर लिया। अब सब मेरा और भी मजाक उड़ाएंगे और माँ जी तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। क्या करूँ मैं? सर पर पल्लू रख कर देखती हूँ। अगर देवर जी, जेठ जी और फैसल जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मैं तो शर्मसार ही हो जाऊंगी। अब तो पल्लू भी काम नहीं आ रहा, नकली विग लगा लेती हूँ। किरण नकली विग ऑर्डर करके अपने सर पर लगा लेती है। अगले दिन तीनों बहुएं शकीला को सलाम करती हैं। जैसे ही डर डर कर किरण उससे सलाम लेती है तो प्यार देते वक्त शकीला का हाथ उसकी विग पर लगता है, जिससे उसका गंजापन सबके सामने आ जाता है और दोनों बहुएं हैरानी से कहती हैं, हो, ये आपने क्या किया? आप टकली हो गई। ए गॉड, मैं ये क्या देख रही हूँ? किरण बहू, तू गंजनी मूवी की गंजनी क्यों बन गई है? अरे तुझे शर्म भी आ रही है? तूने क्या किया है? अरे बोल कुछ। वो माँ जी, मैंने अब बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? बोल ना, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी हो। वो माँ जी, बहुत समय से मेरे सर में खुजली हो रही थी और देवरानी जेठानी जी भी मुझे चिढ़ाती थी कि मेरे बालों से बदबू आ रही है, मेरी जुएं साफ नहीं हो रही। मैंने खुजली से परेशान हो रही थी तो मैंने खुद को गंजा कर लिया। अरे गॉड, इस बहू ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब बाहर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी?
अगर तुझे किसी ने टकलेपन में देख लिया। किरण, एक बार तुम हमसे कहती तो तुम्हें अपने बाल ज़ाया करने नहीं पड़ते। हा, वैसे जेठानी जी आपका कटप्पा स्टाइल तो अच्छा लग रहा है। क्या मैं आपको कटप्पा जेठानी जी बोल सकती हूँ? तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। पहले तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया और अब मजाक उड़ा लो। मुझे फैसल जी आप ऐसा देखकर पता नहीं क्या बोलेंगे। रोते हुए किरण अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही फैसल आता है। अरे अरे, ये टकला कौन है मेरे कमरे में, वो भी साड़ी पहनकर? लगता है चोरी करने आया है। हे कौन है तू? फैसल डंडा मारने ही लगता है तो इतने में किरण मुड़कर कहती है, फैसल जी आप आ गए? किरण तू? अरे वो भी टकली? तुम टकली क्यों हो गई हो? पागल हो गई हो क्या? ये सुनकर किरण उसे अपनी सारी बात बताती है, जिसके बाद फैसल कुछ बोलने लायक नहीं रहता। अगले दिन जब किरण छत पर कपड़े सुखा रही थी तो सामने वाली पड़ोसन सोफिया कहती है, अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, शकीला की मंजली बहू गंजी हो गई है। अरे बहू, बिल्कुल गजनी की तरह तेरी याददाश्त है ना, या वो भी गई? क्यों, याददाश्त चली जाएगी तो क्या आप मेरा खर्चा उठाएंगी? नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी गली में टकली बहू आ। तभी बाकी दोनों बहुएं भी टकली होकर वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, सोफिया आंटी, एक नहीं एक सास की 3 बहुएं इस गली में टकली हो गई हैं। आपको जो करना है कर लीजिए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए। जेठानी जी और देवरानी जी आप भी मेरी तरह टकली हो गई। पर क्यों प्रिया दीदी, आपके तो बहुत लंबे बाल थे फिर भी। हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि कोई तुम्हें ताना ना दे, माँ जी भी नहीं। मगर माँ जी ने आप दोनों को भी ऐसा देख लिया तो तूफान आ जाएगा। आने दीजिए जेठानी जी, हम आपके साथ हैं। टकला होना कोई बड़ी बात नहीं है। हा, तुम तीनों को टकला देखकर मन कर रहा है तुम सबके सर पर फूल लगा दो। सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सारा एंटरटेनमेंट तुम्हारे घर पर जो होगा। आंटी जी, आपकी बत्ती सी देखने में हम में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अब जा सकती हैं। तभी तीनों अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती हैं। तो उनके उजड़े चमन को देखकर शकीला का फिर से बीपी हाई हो जाता है और वो कहती है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अरे प्रिया बहू, तुम मुझे टकली क्यों नजर आ रही है? क्योंकि माँ जी मैं भी टकली हो गई हूँ, मेरे साथ साथ प्रीति भी टकली हो गई है। हे गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी तीनों खूबसूरत बहुएं टकली हो गई हैं। लोग मुझे क्या क्या नाम से पुकारने वाले हैं। अब तुम दोनों टकली क्यों हो गई? तुम्हारे सरों में भी जुएं पड़ गई थी क्या? नहीं माँ जी, किरण का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा था। उसके दर्द को कम करने के लिए हम दोनों ने भी खुद को टकला कर दिया। अच्छा, फिर तो किरण तुझे मेरे सर पर बाल देखकर भी बहुत दर्द हो रहा होगा। आजा, मुझे भी टकला कर दे और अपने पतियों को भी टकला कर दो, और मन करे तो पूरे मोहल्ले को भी टकला कर दे। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, ना मैंने ऐसा चाहा, सब मेरी वजह से हो रहा है। तीनों बहुओं को टकला देखकर शकीला शर्मसार हो जाती है और उनके पति उनको देखकर बेहोश हो जाते हैं। साथ ही गली मोहल्ले में सोफिया शकीला की तीनों टकली बहुओं का डोल पटवा देती है, जिससे सब बातें बनाने लग जाते हैं। और सुबह सुबह कुछ औरतें उसके घर पर आकर कहती हैं, अरे तीनों टकलियों ज़रा बाहर निकलो। अरे शकीला, इन औरतों को भी अब तीनों बहुओं के दर्शन करवा दे। हाँ शकीला, बाहर आना, मुझे तेरी तीनों टकली कटप्पा बहुओं को देखना है। लगता है शर्मसार होकर कदम बाहर नहीं आ रहे हैं।
तभी उन औरतों की आवाज़ सुनकर बहुएं और शकीला बाहर आ जाती हैं। हमें शर्मसार होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि शर्मसार आपको होना चाहिए। आप नहीं जानती, पर मैं आपको बताती हूँ हम किस वजह से तकलीफ हुई हैं। हमारा मकसद कैंसर की औरतों को हौसला देना है। वो औरतें कैंसर से लड़कर अपनी हिम्मत खो बैठती हैं। हाँ जिठानी जी, उन्हीं को हज़ारों खुशियाँ देने के लिए हमने एक NGO को चुना है। अब आपको जो कहना है आप कह सकती हैं। क्या हुआ? मेरी बहुओं की बात सुनकर तुम्हारी ज़ुबान लड़खड़ा गई क्या? राजनपुर में हड़ताल पड़ गई क्या? देखा मेरी बहुएं कितनी समझदार हैं, गंजी हुई हैं तो इससे लोगों को डेडिकेट करेंगी। दम है तो टकली होकर दिखाओ। आप समझ आया ना? ये सुनकर सारी औरतें शर्मसार होकर माफ़ी मांगती हैं। वहीं तीनों बहुएं कैंसर NGO जाके उन औरतों को हौसला देती हैं और ख्याल रखती हैं